हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सनराइज कोचिंग क्लासेस की इस यूट्यूब क्लास में। आज की इस क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, नंबर्स के विषय में चर्चा करने के पूर्व हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं। नंबर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी सहायता से हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, माप, द्रव्यमान इत्यादि ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस बोट की लंबाई और चौड़ाई आप नंबर्स की सहायता से ही ज्ञात कर पाएंगे कि इसकी 3 फीट लंबाई है, 2 फीट चौड़ाई है। अब नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो है वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स मींस वे सभी नंबर्स जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 2/3, √4 एक्सेट्रा। अब इसका जो नंबर्स का दूसरा पार्ट है वो है इमेजिनरी नंबर्स का। इमेजिनरी नंबर्स बेसिकली दोस्तों वे सभी नंबर्स होते हैं जिनकी आप वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, केवल इमेजिन कर सकते हैं। इसे बेसिकली आई से दर्शाते हैं, जिसे हम आयोटा कहते हैं। इस आयोटा की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो √-1 होती है। अगर हम इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर्स को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं दोस्तों जिनको हम PYQ की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी इस PYQ की फॉर्म में Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों 2/3 एक रैशनल नंबर है, 4/3 एक रैशनल नंबर है, 5/6 एक रैशनल नंबर है। अब दोस्तों आप मुझे बताओगे क्या 5/0 एक रैशनल नंबर होगा? नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी और इसे हम PYQ की फॉर्म में भी डिनोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि Q इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या 0/5 एक रैशनल नंबर होगा? होगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि इस भिन्न में Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 0। अब दोस्तों आप बताएंगे, गणित में एक बेसिकली हम जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहां पे आती है पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 22/7। आप बताएंगे दोस्तों क्या पाई एक रैशनल नंबर है? नहीं है, परंतु पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो एक रैशनल नंबर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो रियल नंबर का जो दूसरा पार्ट है इररेशनल नंबर, इसे बेसिकली रैशनल नंबर का हम अपोजिट कह सकते हैं। यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं वे क्या होंगी? इररेशनल नंबर। जैसे कि √7, √10। अब दोस्तों ये इन्हें हम PYQ की फॉर्म में डिनोट नहीं कर पाएंगे। अब आप दोस्तों मुझे बताएंगे क्या √9 एक इररेशनल नंबर होगा? नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी और 3 के बटे में कुछ नहीं है यानी 1 है, और इसे हम PYQ की फॉर्म में डिनोट कर पाएंगे जहां Q की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर को फिर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स बेसिकली दोस्तों 1 से लेके इंफिनिटी तक होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों होल नंबर्स बेसिकली दोस्तों होल नंबर्स में हम 0 शामिल कर लेंगे, तो ये नेचुरल नंबर में अगर हम 0 शामिल कर लें तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? होल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों इंटीजर्स जो होते हैं नेचुरल नंबर प्लस
होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, इन तीनों नंबर से मिलके बने होते हैं। जैसे कि आइए देखते हैं, नेचुरल नंबर में क्या थे दोस्तों, 1 2 3 से लेके हम कहां तक गए थे, इंफिनिटी तक। होल नंबर्स में क्या था दोस्तों, हमने जीरो को भी शामिल कर लिया था। अब इंटीजर्स में हम नेगेटिव वैल्यू को भी शामिल करेंगे, जैसे कि -1 -2 -3 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीजर्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा नंबर्स का क्लासिफिकेशन। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, जैसे कि सम संख्या या इवन्स नंबर। सम संख्या बेसिकली दोस्तों वे सभी संख्याएं होंगी जो जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे। इसका ठीक विपरीत क्या होता है दोस्तों, ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स वे सभी नंबर्स होंगे जिन्हें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो पूर्णतः डिवाइड नहीं होंगे, कुछ ना कुछ शेषफल हमें प्राप्त होगा। जैसे कि 15 एक ऑड नंबर होगा, क्योंकि हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों डिविजिबल नंबर देख लेते हैं। डिविजिबल नंबर यानी भाज्य संख्याएं। डिविजिबल नंबर बेसिकली दोस्तों वे नंबर्स होते हैं जो एक से भी डिवाइड हो जाएं, स्वयं से भी डिवाइड हो जाएं और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी डिवाइड हो जाएं। जैसे कि 4 एक डिविजिबल नंबर होगा, क्यों होगा, ये 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और स्वयं से भी डिवाइड है। आगे हम देखें 6 एक डिविजिबल नंबर होगा, क्यों होगा, ये 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और स्वयं से भी डिवाइड है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होंगे दोस्तों, प्राइम नंबर्स वे सभी नंबर्स होंगे जो स्वयं से डिवाइड हो जाएं, 1 से डिवाइड हो जाएं, परंतु इसके अलावा किसी और संख्या से डिवाइड ना हो पाए। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। क्या 4 एक प्राइम नंबर होगा दोस्तों, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 5 एक प्राइम नंबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पार्ट बचता है दोस्तों को प्राइम नंबर। बेसिकली दोस्तों ये नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप रहता है जिससे 1 के अलावा कोई और कॉमन चीज आप नहीं निकाल सकते। क्या 2 और 3 के ग्रुप से आप कोई कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 1 के अलावा नहीं निकाल सकते। अब आप बताइए मुझे, क्या इस ग्रुप से आप कुछ कॉमन निकाल पाएंगे? जी 1 तो आप कॉमन निकाल ही लेंगे, इसके अलावा आप 3 भी कॉमन निकाल लेंगे दोस्तों। 3 और 9 में 3 कॉमन आ जाएगा बाहर। तो ये क्या ये को प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की छोटी सी क्लास में हमने नंबर्स की क्लासिफिकेशन के विषय में चर्चा करी। इसके अलावा हमने ऑड नंबर, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की।
जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा क्लास 5 से लेकर 10 तक के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर में ही इसकी विषय में चर्चा की गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।